अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ शुक्रवार सुबह अपने विवादित बयान के करीब 12 घंटे बाद पल्ला झाड़ दिया। व्हाइट हाउस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा वे हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त रहेंगे और भारत अमेरिका के संबंधों को रीसेट करने के लिए तैयार है। इसके पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था, ऐसा लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के बयान को शेयर करते हुए उनके विचारों की सराहना की और कहा भारत अमेरिका के बीच सकारात्मक और दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी है। तो ट्रंप आगे बढ़े हैं, दोस्ती वाले रिश्ते फिर से बने हैं। And are you ready to reset relations with India at this point? I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। आपको यहां पर बता दें, ट्रंप ने कहा मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की टिप्पणी की सराहना की, कहा भावनाओं का सम्मान करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद को लेकर बड़े तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए भारत से संबंध सुधारने के लिए हमेशा प्रयास करने की बात कही। मामलों के जानकार डॉक्टर किरोड़ी सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर किरोड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। डॉक्टर किरोड़ी जी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। भारत अमेरिका के रिश्ते स्पेशल है। हालांकि भारत के रूस से तेल खरीदने पर उन्होंने नाराजगी भी जताई है। भारत अमेरिका के रिश्ते क्या लगता है एक बार फिर से मजबूत हो जाएंगे? क्या माने, भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर छिड़े विवाद के अब खत्म होने के आसार जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ट्रंप साहब का जो टैरिफ ऑब्सेस्ड इमिग्रेशन फोबिक एटीट्यूड है, उसको उनकी टीम है पूरी तरीके से प्रोपेगेट करने में लगे हुए हैं और उसमें भारत को उन्होंने टारगेट बनाया है। और उन्हें विशेष रूप से वहां के विदेश मंत्री हैं रूबियो, स्कॉट बेसेंट हैं, पीटर नोवारो हैं, वो तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। और अभी रिसेंटली वहां के वाणिज्य मंत्री हैं हॉवर्ड लुटविक ने भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टर्म्स में कहा है कि अगर भारत अमेरिका से अच्छा रिश्ता चाहता है तो 4 कंडीशंस माननी पड़ेंगी। पहला कंडीशन उन्होंने बताया कि रशिया से ऑयल लेना बंद करना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि डॉलर के साथ खड़ा होना पड़ेगा भारत को। तीसरा उन्होंने कहा ब्रिक्स से हटना पड़ेगा भारत को। और चौथा उन्होंने कहा कि अमेरिका को हर हालत में सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह की कंडीशन लगा के रिश्ता चलाना, क्योंकि भारत और अमेरिका की बहुत ही लगभग 2 दशकों से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत हो रही थी। और जब फरवरी में भारत के प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका, तो एक विजन डॉक्यूमेंट भी संयुक्त वक्तव्य के रूप में जारी किया गया था। और उस संयुक्त वक्तव्य में ये भी कहा गया था कि ट्रेड को 2030 तक हम दुगना कर लेंगे। तो इस तरीके से जब अब अमेरिका का जो एटीट्यूड है वो सही नहीं है। और भारत के प्रधानमंत्री, मेरे ख्याल से आप और हम सभी एंटिसिपेट कर रहे थे कि यूएन जनरल असेंबली में भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे, उससे पहले व्यापार वार्ता शुरू हो जाएगी और भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप वहां मिल सकते हैं अमेरिका में। लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि भारत के प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर अमेरिका जाए और बातचीत नहीं हो तो वो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है दुनिया में।
तो भारत के मेरे को लगता है कि बातचीत को लेके अभी कोई आगे मामला बढ़ा नहीं है, जबकि भारत के विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री ने कहा कि वार्ता खत्म नहीं हुई है और हम जल्दी ही अमेरिका के साथ व्यापार को लेके समझौता कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब ट्रंप ने कहा है कि भारत अमेरिका का दोस्त है, अमेरिका भारत को दोस्त मानता है, भारत के प्रधानमंत्री ने रिसिप्रोकेट किया है, तो इतने बड़े नेताओं को ट्विटर की तरह से अपनी बातें नहीं कहनी चाहिए, उसके लिए अलग से कुछ पॉलिसी स्टेटमेंट होने चाहिए। तो ये ट्विटर होना, सोशल मीडिया पे बड़े नेताओं को जो विश्व में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं या विश्व को दुनिया को उम्मीद बहुत है उनसे, तो उनको इस तरह का कोई ज्यादा अच्छा मैसेज नहीं जाता है। तो इसी संदर्भ में ट्रंप ने जो एक सरकास्टिक तरीके से व्यंग के रूप में दो अलग अलग ट्वीट किए, एक तो भारत अमेरिका रशिया को लेके और दूसरा चीन में जो अभी विक्ट्री डे परेड हुई उसको लेके, दोनों ही ट्रंप के ट्वीट है वो एक व्यंग की तरह से हैं। तो सोशल मीडिया पे अगर इतने बड़े नेता इस तरह की व्यंग वाली भाषा में ट्वीट करते हैं तो एक अच्छा मैसेज नहीं है, ट्रंप के लिए भी अच्छा नहीं है, दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं है। कुछ व्यंग कर रहे हैं कि आपकी शुभकामनाएं हैं, आपकी दोस्ती मजबूत हो, ये इस तरह की भाषा मेरे ख्याल से अच्छी नहीं है। लेकिन डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, कल्चर ऐसी हो गई है जी देखिए, लेकिन चीन के हाथों भारत को खो देने वाले बयान से ये जो पलटी मारी है, ट्रंप के जो सुर बदले हैं, ट्रंप के ये बयान ऐसे समय में आते हैं जब अमेरिका में भारत के साथ संबंधों पर चर्चा जोरों पर है और ट्रंप की ये टिप्पणियां उनके पहले के जो विवादास्पद बयान है उसके तो अपोजिट है, जहां उन्होंने भारत पर कुछ आरोप लगाए थे, लेकिन अब उनका पॉजिटिव फीडबैक तो है ही ना, और ये दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत करने का कहीं ना कहीं सिग्नल तो माना जा सकता है या नहीं? देखिए, निश्चित रूप से अमेरिका में इसको लेके ट्रंप का बहुत विरोध हो रहा है और जो पहले ट्रंप के नजदीक हुआ करते थे वो ही इसका विरोध कर रहे हैं। सुल्लिवन ने विरोध किया, उससे पहले ट्रंप के जो नेशनल सिक्योरिटी पिछले टर्म में एडवाइजर थे उन्होंने भी विरोध किया, उसने विरोध किया तो उसके यहाँ FBI का रेड भी मारा उन्होंने। तो जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं वो नहीं, ट्रंप के नजदीक रहे हैं वो भी ट्रंप के भारत के प्रति इस तरह के दृष्टिकोण का विरोध कर रहे हैं। फिर दूसरा यह है कि अमेरिका के रणनीतिक हित की दृष्टि से भारत अमेरिका के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि भारत सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, अमेरिका सबसे पुराना प्रजातंत्र है, और अगर प्रजातांत्रिक शक्तियां एक साथ नहीं होंगी दुनिया में तो अमेरिका के जो प्रभुत्व बनाए रखने की स्थिति है जो अमेरिका नेतृत्व देना चाहता है वो मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि ये मामला कोर्ट में भी चला गया है और कोर्ट ने अभी रोका तो नहीं है, लेकिन अभी इस महीने ही उसमें निर्णय देंगे, रोक भी सकते हैं। तो जो कोर्ट की टिप्पणी है वो भी अच्छी नहीं है ट्रंप के भारत के प्रति टैरिफ को लेके। तो बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से उनको उदार होना पड़ रहा, नहीं चाहते, अमेरिका का इंटरेस्ट भी है, विरोध भी है और कानूनी प्रक्रिया भी है। तो ये जो बहुत से फैक्टर हैं उसकी वजह से उन्होंने कहा कि भारत हमारा दोस्त है। लेकिन आप और हम उम्मीद कर रहे थे कि अब अगर भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं UN जनरल असेंबली में तो उससे पहले कुछ सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा, बातचीत होगी या ट्रंप टैरिफ विड्रॉ करेंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ होता नहीं लग रहा है। तो अब देखते हैं आगे किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अमेरिका को भारत की सख्त जरूरत है अपने नेतृत्व को बनाए रखने के लिए दुनिया में, नहीं तो स्वयं अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती सामने आ रही है कि दुनिया में अमेरिका का प्रभाव बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा उनके। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर करोड़ी सिंह जी हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो भारत अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद के चलते रिश्ते तनावपूर्ण है और इसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने अपनी असफलता दरअसल स्वीकार की है। उनका ये फेलियर भी उस मुद्दे पर है जिसे उन्होंने अपने चुनाव में वोट बटोरने के लिए जमकर इस्तेमाल किया और व्हाइट हाउस में वापसी की।